नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान स्थित अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भिजवाने की अपनी परंपरा को जारी रखा है। यह चादर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को पीएम मोदी ने सौंपी है। पीएम मोदी ने यह चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर होने वाले कार्यक्रम के लिए भेजी है। आपको बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह के लिए पीएम मोदी का प्यार पुराना है। इससे पहले भी वो 6 बार अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेज चुके हैं। तो वहीं पिछले साल फरवरी में भी उन्होंने चादर भेजी थी और पिछली बार भी नकवी को चादर सौंपी थी, जिसमें उन्होंने 25 फरवरी 2020 को जाकर अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाया था। तो आपको बता दें कि यहां पर पीएम मोदी ने चादर भिजवाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां उन्होंने बजट को लेकर जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की जानकारी दी है और कहा है कि देश में कोरोना की रिकवरी रेट 97.29% है और दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर भारत की है। पिछले 7 दिनों में देश के 188 जिलों में कोई भी कोविड का मामला नहीं आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे विश्वास है कि हेल्थ फॉर ऑल का सपना दुनिया में कभी पूरा होगा तो उस मॉडल को विकसित भारत होगा। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है भारत में स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी सुविधाएं हैं, भारत का जो प्राचीन चिकित्सा ज्ञान है, ये सब मिलाकर काम करेगी और उन्होंने कहा है तो दुनिया के लिए मॉडल भारत विकसित करेगा। इजाफा हुआ है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,000 करोड़ रुपए अगले 6 सालों के लिए रखा गया, ओवर एंड अबव व्हाट वी गेट ऑलरेडी गेट इन हेल्थ, जिसमें भी एक सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। पूरे हेल्थ सेक्टर के ब्रॉड पिक्चर के अंदर भी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन भी उपलब्ध हो गई है। 20-25 देशों को हम ऑलरेडी वैक्सीन जो है वो विदेशों को देने की स्थिति के अंदर आ गए हैं और बहुत ही जल्दी आप जानते हैं कि जो एक बड़ी कैटेगरी है 50 साल से ऊपर के लोग, इनको भी मार्च के महीने में हम वैक्सीन देने की स्थिति में आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मुरादाबाद के दौरे पर जाएंगे, जहां सीएम योगी आपको बता दें कि लोगों को सौगात भी देंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी 2500 श्रमिकों की बेटियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुरादाबाद मंडल के बिजनौर, संभल, अमरोहा, रामपुर और मुरादाबाद जनपद के पंजीकृत श्रमिकों की 2500 बेटियों की शादी होनी है। ये पूरा कार्यक्रम सरकारी खर्चे पर हो रहा है। हर परिवार को यूपी सरकार की तरफ से 75,000 रुपए सरकारी अनुदान भी शादी के लिए दिए जाएंगे। साथ ही सामूहिक शादी कार्यक्रम में भव्य तरीके से किया जाएगा। यहाँ वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों की बेटियों की शादी अलग अलग पंडालों में उनके धार्मिक रीति रिवाज के साथ यहाँ पर संपन्न कराई जाएगी और इसके लिए चारों धर्मों के धर्मगुरुओं को भी बुलाया गया है। तो आपको बता दें कि कल मुरादाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही 2500 श्रमिकों की बेटियों की शादी है जिसमें वो पहुंचेंगे। का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा। मैं समझता हूं कि अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक विवाह कार्यक्रम है। श्रम विभाग द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है और बड़ी बात है कि जो श्रमिक है, जो पंजीकृत श्रमिक हैं, उनकी बेटियों की शादी होने जा रही है। मजदूरों की बेटियों के शादी का ये आयोजन है और इसमें एक परिवार को उस बेटी के शादी के लिए 75,000 रुपये प्रत्येक परिवार को प्राप्त होगा और ये भव्य आयोजन पूरी तरीके से सरकारी खर्च पर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें आशीर्वाद देने के लिए उन बच्चियों को खुद आ रहे हैं।
यूपी में अपराध के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जा रही है, पर इसके बावजूद अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला गढ़सू मुगेश्वर से सामने आया है, जहां ई रिक्शा चालक एक के बाद एक ई रिक्शा समेत लापता हो गए हैं और 2 दिन बाद उनका सिभावली थाना क्षेत्र के गांव भोवापुर के जंगल में गर्दन कटा शव मिला है, जिसके बाद आपको बता दें कि इससे इलाके में हड़कंप का माहौल है। वहीं इस वारदात के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुरानी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। वहीं फिलहाल आपको बता दें कि मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। पुलिस अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की गहनता से जांच कर रही है। और अब बात करेंगे गोरखपुर की। आपको बता दें कि गोरखपुर में चोरों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है, तो वहीं पुलिस भी लगातार बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हुई है, जिसके चलते पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 5 बदमाशों ने मेडिकल स्टोर संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी और आखिरकार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटे गए रुपए समेत लूट में इस्तेमाल किए गए अवैध हथियार बरामद कर लिए हैं पुलिस ने। वहीं आपको बता दें कि सभी आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर जैसी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इनका मुख्य सरगना अंकित यादव फरार चल रहा है और पुलिस ने उसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये गोला में 10 तारीख की सुबह मॉर्निंग में भोर में 5 बजे के आसपास घटना हुई थी लूट की, जिसमें मुकदमा कायम किया गया था और उसमें आज अरेस्टिंग हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 5 लोगों को अरेस्ट किया है जिन्होंने ये घटना कारित करी है। एक व्यक्ति इसमें भी वांटेड है। 5 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। लूट के 6,26,000 रुपये बरामद किए गए हैं। एक अदद तमंचा 315 बोर का और एक अदद तमंचा 12 बोर का बरामद किया गया है और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जो 2 मोटरसाइकिल उसमें से लूट करने में यूज की गई थी। धारा 395 में एफआईआर दर्ज है और उसी में कार्रवाई की जा रही है। 307 का एक एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी और यूपीएसएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सरकार की तरफ से छात्रों को सुनहरा मौका दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है, जिसके चलते आर्थिक रूप से कमजोर छात्र और अब मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत यूपीएससी, यूपीपीएससी और नीट जैसे समेत कई प्रतियोगिताओं के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी, जिसके लिए ऑफलाइन मोड में कोचिंग के लिए लिस्ट टेस्ट के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए 50,000 से अधिक छात्रों को चुना गया है, जिसकी क्लासेस 16 फरवरी 2021 से शुरू होंगी, जबकि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी है। और उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं इस क्रम में कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाकर निमगांव पुलिस ने 10 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ चालान भेज आगे की कार्रवाई की जा रही। दरअसल भवनाबाद के बाहर बने आपको बता दें मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से 10 लीटर कच्ची अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद कर लिए हैं और आरोपी को चालान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर पुलिस ने अवैध शराब और आपको बता दें महिला सुरक्षा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन में इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज
सिकंदराबाद द्वारा चौकी क्षेत्र के विद्यालय में शिक्षक पेटियां लगाई गई हैं, शिकायत पेटियां लगाई गई हैं। आपको बता दें कि छात्रों को जागरूक किया गया है। चौकी इंचार्ज सिकंदराबाद हनुमंत लाल तिवारी ने बताया है कि स्कूल आने जाने वाली छात्राओं को यदि कोई परेशान करता है तो वह लिखित शिकायत पेटिका में डाल सकती हैं। पेटिका को पुलिस द्वारा खोला जाएगा और शिकायतकर्ता छात्रा का नाम गोपनीय रखते हुए आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर एक पेटी लगाई गई है स्कूल के बाहर, जिसमें छात्राएं इसमें शिकायत की एक कॉपी डाल सकती हैं, जिसके बाद उनकी नाम नहीं लिया जाएगा और साथ ही आरोपी के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन को हासिल करने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अभी से तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के बिजनौर पहुंची हैं, जहां उन्होंने किसान महासभा को संबोधित किया है और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट देखिए। पिछले 2 महीने से किसान नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार नए कृषि कानून से होने वाले लाभ के बारे में किसानों को बता रही है और किसानों को भरोसा दिला रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध कर रहा है और सरकार पर आरोप लगा रहा है कि ये कानून सरकार अरबपतियों के लिए लेकर आई है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिजनौर में किसान महासभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला और पूछा कि मोदी सरकार में क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है। प्रियंका ने कहा, माना आपने भलाई के लिए कानून बनाया है, पर जब वो नहीं चाहते तो कानूनों को वापस लो। उन्होंने कहा कि क्या मोदी सरकार जबरदस्ती किसानों की भलाई करेगी? मैं भाषण देने नहीं आई हूँ, आपसे बातचीत करने आई हूँ। उन्होंने किसानों से कहा कि आप हमें बनाते हैं और आप और हमारे बीच भरोसे का रिश्ता है और इसी रिश्ते के बल पर आप एक नेता को आगे बढ़ाते हैं। इस साथ ही उन्होंने कहा कि आपको इस बात की उम्मीद होती है कि वो नेता आपकी समस्याओं को उठाएगा और आपकी बात की सुनवाई होगी। उन्होंने किसानों से बात करते हुए कहा कि जनता ने मोदी को 2 बार क्यों प्रधानमंत्री बनाया। इस साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों के मन में भरोसा रहा होगा कि वो आपके लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि 2017 से यहाँ गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों का बकाया पूरा नहीं किया है, लेकिन अपने लिए 16,000 करोड़ हवाई जहाज खरीद लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार जो नए कानून लाई है उससे उद्योगपति जमाखोरी कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे किसानों से नहीं मिल सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों का मजाक उड़ाया है और उन्हें आंदोलन जीवी और परजीवी बताया है। साथ ही ये भी कहा कि मोदी जी देशभक्त और देशद्रोही में फर्क नहीं पहचान पाए। उन्हीं किसानों को आपने एक नया नाम दिया, आंदोलन जीवी, परिजीवी। परिजीवी होता क्या है आप सब जानते हैं, सब किसान। आपका अपमान किया, भरे संसद में हंसते हुए आपका अपमान किया। तो 215 किसान शहीद हुए हैं, उनमें से 25 साल का लड़का। मैं कुछ ही दिनों पहले रामपुर गई, उसके अंतिम अरदास में इतना दुख हुआ, मैं क्या बताऊं उस परिवार से मिलकर। एक 25 साल का बच्चा, उस परिवार को लगता है कि उसे गोली मार दी गई, वह शहीद हुआ। उसकी मां मेरे पास बैठी थी, पूरे समय कुछ बोली नहीं, आंखों में आंसू थे, और आप संसद में खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं। आप परिजीवी कह रहे हैं, आपके मंत्री देशद्रोही कह रहे हैं। इसका मतलब है आप पहचान नहीं पाए, मोदी जी पहचान नहीं पाए कि देशभक्त और देशद्रोह में फर्क क्या है।
आपको बता दें कि आगामी विधानसभा 2022 चुनावों को लेकर कांग्रेस लगातार अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश में जुट गई है, जिसको लेकर कभी कृषि कानून को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर रहती है, तो कभी बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता के जरिए सरकार को घेरती दिखाई देती है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का ये दाव कितना सटीक बैठता है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लाभ होगा या फिर सत्तारूढ़ बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।